जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए क्लास 12th बायोलॉजी की 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा और आज की क्लास में दिए जाने वाले 1 बाय 1 प्रश्नों का आंसर भी लगाते हुए चलिएगा। और सभी स्टूडेंट इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि पक्षियों एवं कीटों के पंख है। तो पक्षी जो और कीटों के जो पंख होते हैं ये दोनों असमजात अंग होते हैं। तो आपका पहला नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों ये असमजात अंग होते हैं? क्योंकि दोनों का जो अंगों की आंतरिक संरचना होती है ये भिन्न होती है और कार्य तो दोनों का समान होता है, इसलिए जिनकी आंतरिक संरचना भिन्न हो लेकिन कार्य समान उनको असमजात अंग कहते हैं। तो आपका पहला नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एकिडना है, तो ये एक क्या है प्यारे बच्चों? योजक कड़ी है। तो आपका 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज है, ये आपका क्या हो जाएगा? इयोहिपस हो जाएगा। तो आपका 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 4 नंबर का प्रश्न है, वो प्रश्न क्या है कि केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं। जो अफ्रीका में पाए जाते हैं ये आपका जिराफ भी पाया जाता है, जेबड़ा भी पाया जाता है और गोरिल्ला भी पाया जाता है। तो इनमें से सभी के सभी आपका अफ्रीका में पाया जाता है। तो आपका 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक फुफ्फुस मत्स्य है जो पश्चिम अफ्रीका में मिलता है? जो मिलता है प्यारे बच्चों, इनमें से मिलता है आपका क्या मिलता है प्यारे बच्चों? प्रोटोप्टेरस मिलता है। तो आपका 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 6 नंबर का प्रश्न है कि फिलोसफी जूलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके जो लेखक है ये इनके लेखक आपका लेमार्क साहब जी है। कौन है प्यारे बच्चों? लेमार्क जी। और इनको जो लिखा है प्यारे बच्चों ये लिखा है 1809 में। तो आपका 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक है। तो प्रकृति चुनाव का जो प्रवर्तक है प्यारे बच्चों वो कहा जाता है आपका डार्विन जी को। किनको कहा जाता है? डार्विन जी को। तो आपका 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 8 नंबर का प्रश्न है कि उच्च ऊर्जा अणु है। तो सबसे उच्च ऊर्जा जो अणु है प्यारे बच्चों इनमें से एटीपी होता है। क्या होता है? एटीपी होता है, यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो आपका 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग चेतना तथा इच्छा शक्ति का केंद्र माना जाता है? तो वो जो माना जाता है ना प्यारे बच्चों ये आपका माना जाता है फ्रम मस्तिष्क। तो आपका 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिनको कि सेरिब्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरिब्रम कहा जाता है। और आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि ऐसे अंग जो समान कार्य करता है किंतु उनका उद्भव भिन्न होता है। अभी जस्ट हमने पहला ही प्रश्न में बताया है कि जिनका कार्य क्या हो प्यारे बच्चों? समान हो लेकिन उनकी संरचना अलग अलग हो, तो वो क्या होता है? असमजात अंग होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? असमजात अंग होता है। तो आपका 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक और सब्सक्राइब भी करते हुए चलिएगा। तो आपका 11 नंबर का प्रश्न है कि एसटीडी रोग की जांच साधारणतया किस परीक्षण द्वारा किया जाता है? तो इनका जो परीक्षण किया जाता है प्यारे बच्चों ये किया जाता है आपका VDRL के द्वारा। तो आपका 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 12 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन वायरस जनित रोग है? तो वायरस जनित रोग पूछा है प्यारे बच्चों। ये आपका एड्स भी होता है, रेबीज भी होता है और हेपेटाइटिस भी होता है, यानी इनमें से सभी के सभी आपका वायरस जनित रोग ही है। तो आपका 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग पूछा है प्यारे बच्चों। तो ये आपका मलेरिया भी होता है, अमीबिया पेचिस भी होता है, निद्रा रोग भी होता है, यानी इनमें से सभी के सभी आपका प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो आपका 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि स्कर्वी रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो स्कर्वी जो रोग होता है प्यारे बच्चों ये आपका विटामिन की कमी से होता है। किनके कमी से प्यारे बच्चों? विटामिन। वो भी विटामिन किस विटामिन? विटामिन सी की कमी से होता है। तो आपका 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 50 नंबर का प्रश्न है कि टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होती है? तो टी लिम्फोसाइट जो उत्पन्न होती है ये आपका अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में उत्पन्न होता है। तो आपका 15 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और 16 नंबर का प्रश्न है कि टी लिम्फोसाइट
कहाँ परिपक्व होता है, तो टी लिम्फोसाइट जो परिपक्व होता है प्यारे बच्चों ये आपका थाइमस में परिपक्व होता है। तो आपका 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 17 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एंटीबॉडी वर्ग नहीं है, तो एंटीबॉडी पूछा है प्यारे बच्चों, ये आपका आईजीसी नहीं है। कौन नहीं है प्यारे बच्चों, आईजीसी नहीं है। और एंटीबॉडी के टोटल 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं प्यारे बच्चों, 5 वर्ग होते हैं, जिनमें कि आईजीए होता है, क्या होता है, आईजीए, और आईजीजी होता है, इनके बाद आईजीएम होता है, और इनके बाद आईजीडी हो जाएगा, और आपका एक और होता है आईजीई होता है। तो ये पांचों के पांच आपका क्या होता है, एंटीबॉडी वर्ग होता है, ना कि आईजीसी होता है। तो आपका 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 18 नंबर का प्रश्न है कि बायोफॉर्म क्या है प्रश्न प्यारे बच्चों, बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है, तो इनका जो यूज किया जाता है प्यारे बच्चों ये आपका अमीबिया पेचिस में किया जाता है। तो आपका 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 19 नंबर का प्रश्न है कि एड्स का कारक क्या है, तो एड्स का जो कारक है प्यारे बच्चों ये आपका HIV क्या है प्यारे बच्चों, HIV, यानी कि HIV की ही कारण से क्या होता है, एड्स बीमारी होती है। तो आपका 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। और 1 बाय 1 प्रश्नों का आंसर भी कमेंट में जरूर बताते हुए चलेगा कौन आपका सही हो रहा है या फिर कौन गलत हो रहा है। और क्लास के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के क्लास में आप लोगों का कितना क्वेश्चन से सही हुआ। तो आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने के लिए कौन सी कोशिका होती है, तो पूर्ण रूप से जो दमन करती है प्यारे बच्चों ये आपका निरोधी टी सेल्स, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, इनहिबिटरी टी सेल्स हो जाएगा। तो आपका 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लिम्फोसाइट के ऊपर क्या रहता है, तो लिम्फोसाइट के जो ऊपर होता है प्यारे बच्चों ये आपका आईजीडी होता है। तो आपका 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 22 नंबर का प्रश्न है कि रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया, तो ये जो रेबीज का टीका होता है प्यारे बच्चों ये आपका पास्चर यानी कि लुई पास्चर जी, कौन प्यारे बच्चों, लुई पास्चर, वो भी कितना में 1885 ईस्वी में, कितना में खोज किया था प्यारे बच्चों, 1885 ईस्वी में। तो आपका 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 23 नंबर का प्रश्न है कि हिस्टामिन संबंधित है, तो ये जो संबंधित है ये आपका संबंधित है एलर्जी से, किनसे प्यारे बच्चों, एलर्जी से। तो आपका 23 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कैंसर है, तो पूछा है प्यारे बच्चों क्या कि निम्नलिखित में कौन कैंसर है, तो लाइपोसा ये भी है, ल्यूकोमिया ये भी है, लिम्फोमा ये भी है, यानी इनमें से सभी के सभी आपका कैंसर ही है। तो आपका 24 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 25 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संवेदन मंदक पदार्थ है, तो संवेदन मंदक पदार्थ जो है प्यारे बच्चों ये आपका अल्कोहल होता है, क्या होता है, अल्कोहल होता है। तो आपका 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अल्कोहल, अत्यधिक अल्कोहल का सेवन करने से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत होता है। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते, तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 25 नंबर का राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 26 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भैंस की प्रजाति नहीं है, तो भैंस की प्रजाति नहीं पूछ रहा है प्यारे बच्चों, सुरती ये भी है आपका, मैसाना ये भी है, नागपुरी ये भी है, लेकिन जर्सी ये आपका गाय का प्रजाति होता है। किनका होता है प्यारे बच्चों, जर्सी गाय होती है, ना कि भैंस होती है। तो आपका 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका ये जो भैंस होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, भैंस, और भैंस का साइंटिफिक नाम क्या होता है, बॉस, क्या होता है, बॉस बुवेलिस होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, बॉस बुवेलिस होता है। और गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बॉस इंडिगस। तो आपका 26 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 27 नंबर का प्रश्न है कि धान की उन्नत किस्में है, तो धान की जो उन्नत किस्में है प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा साबरमती ये भी है, कृष्णा ये भी, बाला ये भी, इनमें से सभी के सभी आपका धान की ही किस्म है। तो आपका 27 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका 28 नंबर का प्रश्न है कि गेहूं की प्रोन्नत किस्में है, तो गेहूं की जो होता है प्यारे बच्चों, गेहूं की आपका
साव साबरमती और सोनाडा ये भी है आपका, हिमगिरी ये भी है, कलियन सोना ये भी है, यानी इनमें से सभी के सभी आपका गेहूं की ही किस्में है। तो आपका 28 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 29 नंबर का प्रश्न है कि पूषा स्वर्णिम निम्नलिखित में किसका किस में है। तो पूषा स्वर्णिम पूछा है तो प्यारे बच्चों ये आपका होता है सरसों की, किनकी, सरसों की यानी कि मस्टर्ड की। तो आपका 29 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन 9 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1 एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा किनका, 29 नंबर का। और आपका 30 नंबर का प्रश्न है कि जीन के अंदर क्या है प्रश्न प्यारे बच्चों, जीन के अंदर आधार अनुक्रम में परिवर्तन द्वारा जो आनुवंशिक विविधताएं पैदा हो जाती है कहलाती है। तो ये जो कहलाती है ये आपका कहलाती है उत्परिवर्तन। क्या कहलाती है, उत्परिवर्तन कहलाती है। तो आपका 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 31 नंबर का प्रश्न है कि किसी पौधे के उत्तक से नए पौधे उत्पन्न करना कहलाता है। तो ये जो कहलाता है प्यारे बच्चों ये आपका कहलाता है उत्तक संवर्धन। क्या कहलाता है, उत्तक संवर्धन कहलाता है, यानी कि टिश्यू कल्चर। तो आपका 31 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 32 नंबर का प्रश्न है कि इनमें कौन गाय की प्रजाति नहीं है। तो गाय की प्रजाति पूछा है प्यारे बच्चों, तो आपका जर्सी ये भी गाय की प्रजाति है, करण स्विस ये भी है, करण फ्राइस ये भी है, लेकिन सुरती ये आपका इनका गाय का प्रजाति नहीं है। तो आपका 32 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपका भैंस की प्रजाति है सुरती। क्या है प्यारे बच्चों, भैंस की प्रजाति। तो आपका 32 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका 33 नंबर का प्रश्न है कि रुक्षांश की अधिकता होती है। तो रुक्षांश की जो अधिकता होती है प्यारे बच्चों ये होती है आपका घास भूसा चारा में। तो आपका 33 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका 34 नंबर का प्रश्न है कि कृत्रिम तरीके से उत्पन्न नस्ल के वीर एकत्रित करना कहलाता है। तो ये जो कहलाता है ये आपका वीर संचयन कहलाता है। तो आपका 34 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 35 नंबर का प्रश्न है कि सिरका उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। तो सिरका जो उद्योग होता है प्यारे बच्चों उनमें यूज किया जाता है आपका एसिटोबैक्टर का, किनका, एसिटोबैक्टर का। तो आपका 35 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 36 नंबर का प्रश्न है कि दूध से दही बनने में किस जीवाणु के उपयोग होता है। तो इनमें जो होता है प्यारे बच्चों लैक्टोबैसिलस का, किनका प्रयोग होता है प्यारे बच्चों, लैक्टोबैसिलस का। तो आपका 36 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 37 नंबर का प्रश्न है कि वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए संरचना का पता कब लगाया था, यानी ये कब खोजा था डीएनए संरचना। तो ये जो किया था प्यारे बच्चों ये 1953 में, कब किया था, 1953 में। तो आपका 37 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 38 नंबर का प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो पेनिसिलिन की जो खोज किया प्यारे बच्चों ये आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया, और वो भी कितना में, 1928 में, यानी कि 1922 में किया। तो आपका 38 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 39 नंबर का प्रश्न है कि कोशिका में क्या विद्यमान होता है। तो कोशिका में जो होता है प्यारे बच्चों ये आपका होता है वांछित डीएनए। तो आपका 39 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न क्या है कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के विकास में किस तकनीक का योगदान है। तो इनमें जो योगदान है प्यारे बच्चों इनमें है आपका आनुवंशिक अभियांत्रिकी के और रासायनिक इंजीनियरिंग, यानी दोनों के दोनों का था। इस लास्ट प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट कमेंट में जरूर बताना कि आज की क्लास में आप लोगों का कितना सही हुआ, और कमेंट में यह बात जरूर बताना कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तो फिर आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।